पर मेरी इच्छा से बनेगा भी क्या, क्योंकि होना तो सब कुछ आपकी ही इच्छा से है। आप चाहेंगे तभी तो, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। परचून की दुकान पे आप जो लेने गए हैं आप वही तो खरीदेंगे, मेरे कहने से कुछ थोड़ी खरीद लेंगे। आपने महापुरुष की सन्निधि में रह करके क्या बटोरा, क्या इकट्ठा किया, ये आपके इस वर्तमान जीवन से पता चलता है कि आप कैसे घर से आए थे, कैसे विचार से आए थे, किन विचारों से घर छोड़ के आए थे। यदि आपने भौतिकता और संपदा बटोरी है, अपनी भड़ास निकाली है, क्योंकि वहां तो आपको रोटी भी नहीं मिल रही थी, गुप्त अंग ढकने के लिए वस्त्र, अंग वस्त्र भी नहीं थे, और आपने आज वैभव इकट्ठा किया, रुक नहीं रहे हो इकट्ठा करने में, लगातार लगातार लगातार, हाय 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 हाय। ये आपका परिचय है, उस महापुरुष के संतत्व का परिचय है कि अपने आप में कितने पूर्ण थे वो, कि आप जैसे अभागे दुर्बुद्धि जो चाहते रहे वो आपको देते चले गए। मर मर, माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार, लोक व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब कोपय करतार। ये सारी संपत्ति साधुओं को तब प्राप्त होती हैं जब परमात्मा कुपित होते हैं। और आज किसी से पूछ लिया जाए, आज आश्रमधारी से, उससे बड़े बड़े आश्रम, कोठी बंगला, गाड़ियां, एसी रूम, और उनमें जो किलोल कर रहे हैं ना, नेता अधिकारी बड़े बड़े आ रहे हैं, उनके यहाँ बोतलें खुल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। उनसे जरा पूछो, महाराज जी कैसी बीत रही है? बोले कृपा है प्रभु की, आनंद में हूं, परमानंद बीत रहा है। अबे मूर्ख के बच्चे, अभागे, सदगुरु जैसे साक्षात नारायण को पा करके तुझे नारायण बन जाना चाहिए था। सृष्टि पर शासन करने की पावर तेरे में आ जानी चाहिए थी। तुझे पूर्ण हो जाना चाहिए था, भीतर से बाहर से, अपने आप में। इसे तुच्छ नाशवान ईंट पत्थर कांच के टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को बटोर करके अपने आप को कह रहा है भगवत कृपा है। जो खीज है परमात्मा की, उसे रीझ बता रहा है। दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कलयुग का पूरा पंजा है जिनकी ऐसी दशा है। कलयुग ने और माया ने ग्रास कर लिया उनको। सद्गुरु की सन्निधि में यदि आपके भीतर कोई भौतिक इच्छा है, लौकिक जगत की कामना है, तो मैं निवेदन करता हूं कदापि संत के पास मत जाना। अपने प्रारब्ध को अपने प्रारब्ध के अनुसार जहां जन्म लिए हो वहीं भोग के पूरा कर लेना। जब तक चित्तवृत्ति वासना और वासनिक पदार्थों से ऊब न जाए पूरी तरह से, और केवल चित्त में गोविंद से मिलने की इच्छा जब तक जागृत न हो जाए, तब तक किसी सच्चे संत की शरणागति में मत चले जाना। अन्यथा ज्यों ज्यों तू उलझन चाहे त्यों त्यों उलझो जाए, और दलदल में फंसता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ तुझे रोटी नहीं है, अंग वस्त्र भी नहीं है, कोई सम्मान भी नहीं देता, और महापुरुष का जन जान के खूब धन संपदा मिलेगी, चकाचक रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया अंग वस्त्र पहले मिलेंगे, तेरी पूजा भी होगी, तो तेरे पे झिलेगा नहीं, तू मर जाएगा, पेट फट जाएगा तेरा। और फिर तू क्या करेगा? उल्टी करेगा, बमन करेगा। और बमन क्या है कि दूसरों को जीने नहीं देगा। शिष्य बनने की क्षमता तेरे में भी नहीं है, मानवता का एक अंश भी तेरे में नहीं है, और तू अपने आप को जगत गुरु की डिग्री लगा के अपने नाम के आगे उपदेशबाजी करेगा। तो प्रार्थना है मेरी, यदि आज आपको सदगुरु की सन्निधि प्राप्त हुई है तो अपने स्वरूप को संभालो, लौट पड़ो। यदि माया की ओर बढ़ गए हो तो 4 कदम पीछे और 100 कदम पीछे, और सदगुरुदेव के चरणों में बैठ करके रो कि मुझे आपकी शरणागति प्राप्त होने के उपरांत माया से बच जाना चाहिए था। मेरा मन हरामी
मेरी दुर्बुद्धि ने मुझे फंसा दिया। गुरुदेव कृपा करिए, मुझे बचाइए। और जिसकी प्राप्ति के लिए ये मानव तन प्राप्त हुआ है और भगवत कृपा से आपकी सन्निधि प्राप्त हुई थी, वो प्राप्तव्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। आप ऐसी कृपा करो, बचा लो गुरुदेव, बचा लो सदगुरुदेव। बस प्रार्थना करते करते, रोते रोते गुरुदेव की सन्निधि में बैठो और अपने आप पर चिंतन करो। मैं क्या था, क्या औकात थी मेरी। आज जो भी कुछ है वो तेरी कृपा है, तेरी कृपा है, मेरी योग्यता नहीं। तो गुरुजनों की कृपा को जीव अपनी योग्यता मान लेता है और अहंकार में फट जाता है, और फिर जो करने न करने सारे कर्मों को कर डालता है। होश में आ जाइए, संभालिए अपने आप को, नहीं नरक में जाके विष्ठा खानी पड़ेगी। जो आज जो रसगुल्ले खा रहे हो ना, पेशाब पीने पड़ेंगे, पीने पड़ेंगे, रक्त पीना पड़ेगा। बहुत दुर्गति होगी आपकी, कट कट के टुकड़े आपके नोच नोच के नरक में मांस भक्षी जीव खाएंगे आपको। सुधर जाइए, सुधर जाइए। आज सद